हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी की ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर केमिस्ट्री का सैंपल पेपर दे दीजिए और फिजिक्स का सैंपल पेपर दे दीजिए और फिर उनको बाद में सॉल्व कराते रहना। तो आज आपको हम केमिस्ट्री का सैंपल पेपर दे रहे हैं और उसके बाद में मैं आपको दूंगा फिजिक्स का सैंपल पेपर, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का। यानी कि ओवरऑल आपको अब मैं 5-5 सैंपल पेपर देने वाला हूँ। यानी कि एक एक सैंपल पेपर, एक केमिस्ट्री का सैंपल पेपर दिया है, 2 फिजिक्स के सैंपल पेपर दिए हैं और मैथ के आपको 3 सैंपल पेपर दे दिए हैं। राइट, तीसरे का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, फिर मैं आपको चौथा और पांचवा दे दूंगा। और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लगातार अब आपको एक ये केमिस्ट्री का सैंपल पेपर रहेगा दूसरा, और दूसरा फिजिक्स का मिल चुका है, फिर मैं तीसरा सैंपल पेपर दूंगा, चौथा पांचवा, यानी 5-5 सैंपल पेपर दूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। फिर बाद में सॉल्व कराता रहूंगा, तो हर रोज का एक सैंपल पेपर आपको मिलता रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और फिजिक्स का हमारा कोर्स चला ही दिया है पूरा, तो वो फिजिक्स का कोर्स भी आपको मिलता रहेगा। साथ में इन एक एक वीडियो लाइव करा करेंगे जिसमें हम इनका सॉल्यूशन भी कराते रहेंगे। और आज याद रखना, आज शाम को चलेगी मैथ के सैंपल पेपर के सॉल्यूशन का वीडियो, जो आज दोपहर आनी थी, जो नहीं आ पाई है, तो आज शाम को कराएंगे सॉल्व 8 बजे। ठीक है, तो इस सैंपल पेपर को देख लीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चंस को लिख लेना और सॉल्व करने का प्रयास करना और बताना आप कितने नंबर का इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर सकते हो। राइट, तो इसी तरीके का पेपर मिलेगा आपको बोर्ड परीक्षा में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, स्क्रीन पर दिखाई देंगे। राइट, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सैंपल पेपर है हमारा बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। सैंपल पेपर काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे, आपको पता ही होगा। तो ये सैंपल पेपर दूसरा है। एक सैंपल पेपर हमने पहले दे दिया, उसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं करा पाए। क्यों नहीं करा पाए, उसका कारण ये है कि उसमें थ्योरी ज़्यादा है, तो थ्योरी को मैं बोर्ड पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत करता हूँ मैं, ये वजह है। ठीक है, आलस मान रहा हूँ। चलो, लेकिन उसके सैंपल पेपर को सॉल्व करा दूँ। इसमें वही है, जो यूपी बोर्ड का सिलेबस 30% कम कर दिया गया है, उसको हटाने के बाद में ये सैंपल पेपर बनाया गया है। पूरा सैंपल पेपर है एकदम बेहतरीन। चलिएगा, तो ये देखिएगा, सैंपल पेपर का पहला प्रश्न है, ये टिक मार्क वाला पहला प्रश्न है। ये देखिएगा, ये प्रश्न क्या है, निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन कौन सा है? ये आपको 3 और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर है ये वाला। ठीक है, 1MK2SO4। तो ये इसका सबसे कम वाष्प दाब है इन चारों में। राइट, चलिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, इसका ख प्रश्न ये है। ख प्रश्न देखिएगा, ये क्या कह रहा है, फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होता है? ये पिक्रिक अम्ल बनता है। ये क्रिया हम कैसे प्राप्त करोगे वाली में भी करा चुके हैं, और क्या होता है जब मैं भी कराया था। राइट, तो फिनॉल को जब नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, पिक्रिक अम्ल बनता है। ये क्रिया हमने कराई थी। चलिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है, ये नेक्स्ट प्रश्न है, रोजेंडमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। रोजेंडमुंड अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है? याद हो तो आपको हमने क्या बताए थे, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। रोजेंडमुंड अभिक्रिया में एल्डिहाइड प्राप्त होता है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है ये वाला, एक अभिक्रिया दे रखी है, A+2B बराबर उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक R A और B स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि होगी। अभिक्रिया की कोटि बतानी है आपको। देखिएगा, ये कह रहा है कि एक A और B स्क्वायर, तो मतलब A की घात 1 है और B की घात 2, तो दोनों मिला के कितनी हो जाएगी, 3। तो अभिक्रिया की कोटि बन जाएगी 3। राइट, चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एमिनो अम्ल का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उभयधर्मी होगा या उदासीन होगा? उभयधर्मी का मतलब यह है कि एमिनो अम्ल का जो विलयन है वो कैसा हो सकता है, यानी कि आपका उभयधर्मी प्रकृति हो सकता है, अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है, तो इसलिए उभयधर्मी प्रकृति का बताया गया है। राइट, चलिएगा, आगे प्रश्न है। अगला प्रश्न, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निम्न बातों पर निर्भर करता है। धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलयन की मोलरता पर निर्भर करता है, विलयन के ताप पर, यानी कि इन तीनों पर निर्भर करता है। तो हम कह देंगे इन सभी पर निर्भर करता है। चलिएगा, ये आगे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये देखिएगा,
ये न्यूमेरिकल्स है, तो आप इसको ढंग से कर लेना। ये न्यूमेरिकल्स एक बार मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 2NO2 1/2 O2 में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतने मोल प्रति लीटर इनवर्स, जो 60 मिनट के उपरांत 0.60, देख लीजिए ध्यान से, कितनी है 0.60 गुणा 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना करो। वेग स्थिरांक की गणना करवा रहा है, ये प्रश्न है, यहाँ पर ये 60 लिखा हुआ है। चलिएगा, अगला भी एक न्यूमेरिकल है दूसरा। NaCl की एकक सेल का आयतन इतने है, तो NaCl के एकक सेल का घनत्व ज्ञात करो। ठीक है, न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करा दूंगा लाइव में। ठीक है, चलिएगा, एक अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा एल्कोहल के विरचन की क्रियाविधि को समझाइए। राइट, चलिएगा, अगला जो प्रश्न है, स्टीफन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की क्रिया का समीकरण लिखिए। केवल समीकरण लिखना है आपको। राइट, चलिएगा, अगला जो प्रश्न है तीसरे का क्या है, PF5 ज्ञात करो जबकि NF5 ज्ञात नहीं है, कारण स्पष्ट कीजिए। यानी कि ज्ञात करो नहीं, मतलब PF5 तो होता है जबकि NF5 नहीं होता, इसका कारण बताना है आपको। यानी कि फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड तो होता है लेकिन नाइट्रोजन पेंटाफ्लोराइड नहीं होता, तो इसका कारण बताना है कि इसका कारण क्यों। ठीक है, निम्न का IUPAC नाम लिखना है। ये IUPAC यौगिकों के IUPAC सूत्र हैं, तो इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, इसका नाम लिखना, ये आपका IUPAC सूत्र लिखिए, यानी सूत्र लिखना है, IUPAC सूत्र लिखना है इनका, तो वो बनाने हैं। वैसे इसमें IUPAC यहाँ पर नाम दे रखा है, वैसे नॉर्मली क्या आता है, IUPAC नाम बनाने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर नाम दे रखा है, आपको सूत्र लिखना है, तो IUPAC सूत्र बनाना है आपको। राइट, चलिएगा, आगे जो अगला जो प्रश्न है, ये देखिएगा, ये प्रश्न है, एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा ईथरों के विरचन के उदाहरण का समीकरण लिखिए। केवल समीकरण लिखना है। टोलन अभिकर्मक क्या है, टोलन परीक्षण का एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण दीजिए। ये प्रश्न हो गए तीसरा। अब देखिए चौथा प्रश्न, ये चौथा प्रश्न लाजवाब प्रश्न है। आग घनीय एकक कोष्ठका में कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, चित्र की सहायता से समझाइए। संक्रमण धातुओं के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए और परिरक्षण प्रभाव को समझाइए। इसमें नीचे एक ये न्यूमेरिकल दे दिया है। न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, ये देखिएगा, न्यूमेरिकल दे रखा है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया एथेनोइक अम्ल की सांद्रता, ठीक है, पार्ट्स प्रति मिलियन, मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशतता, मोललता की गणना कीजिए, जबकि 75 ग्राम बेंजीन का इतने ml, ये दे रखा है सवाल में। तो इसमें तो काफ़ी चीज़ पूछी, यानी 4 चीज़ें पूछी हैं, इसमें चारों चीज़ें निकालनी है आपको, न्यूमेरिकल है। चलिएगा, अगला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कितना है पाया गया, तो इसकी 3/4 अर्धायु ज्ञात कीजिए। 3/4 अर्धायु ज्ञात करवा रहा है, बहुत प्यारा सवाल है। 3/4 आयु की गणना कीजिए, अर्धायु ज्ञात करवाता है, यहाँ पर 3/4 आयु ज्ञात करवा रहा है, बहुत प्यारा सवाल है, इसको सॉल्व कराएंगे हम। ये FeCN6 की 4 नेगेटिव की चुंबकीय प्रवृत्ति तथा संरचना की व्याख्या कीजिए। ये 5वें का क्या प्रश्न है, 5वें है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, विलयन के हिमांक अवनमन और हिमांक की गणना कीजिए। ये ख प्रश्न हो गया। अगला जो प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रोकरण सल्फोनेशन तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी 4 अभिक्रिया क्या चाहे, हैलोजन, जो हैलोजन होता है वो हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण, ये है मतलब इनका। ठीक है, सल्फोनेशन इसमें अलग तरीके से, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लिखना है, चारों क्रियाएं लिखनी है क्लोरोबेंजीन की। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है, एथेन एमीन को क्लोरोएथेन के आधिक्य तथा बेंजिल एमीन की क्लोरोएथेन से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा है, एथिलेमीन को क्लोरोएथेन के आधिक्य एक अभिक्रिया, दूसरी है बेंजिल एमीन की क्लोरोएथेन से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ये हैं आपके 2 समीकरण लिखने हैं आपको। राइट, चलिएगा, अगला जो प्रश्न है
ये है अपोहन से आप क्या समझते हो? अपोहन से आप क्या समझते हो? विद्युत अपघटन द्वारा कोलाइडी विलयन के शोधन की सचित्र वर्णन कीजिए। अब आते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? छठा है, अपोहन से आप क्या समझते हो? विद्युत अपघटन द्वारा कोलाइडी विलयन के शोधन की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। राइट, चलिएगा अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। यह निम्न पर टिप्पणी लिखिए, या अथवा करके इनमें से एक करना है। कोलाइड विलयन क्या है? स्वर्ण संख्या और टिंडल प्रभाव, तो इन पर टिप्पणी लिखनी है। अगला जो ख प्रश्न है, यह है निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना करो, यानी विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। जेड पॉजिटिव 1 एम, सी डबल पॉजिटिव सी यू, यानी ये दे रखा है ई एन और ये के मान दे रखे हैं, यानी कि जेड एन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना दे रखा है, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना दे रखा है, सांद्रता 1 मोलर दे रखी है। इसको सॉल्व करना है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है, ले भाई, अगला जो प्रश्न है CuSO4 के घोल में प्लेटिनम धातु के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर घोल अंत में रंगहीन क्यों हो जाता है, ये कारण बताना है आपको। राइट, चलिएगा अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न, गर्म करने पर HgO अपघटित हो जाता है परंतु MgO नहीं, क्यों? कारण बताना है आपको। एक अगला है, गलित कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन एनोड पर मुक्त होती है, क्यों? कारण बताना है आपको इसका। चलिएगा अगला जो प्रश्न है, क्या होता है जब सोडियम एजाइड को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? ओजोन की क्रिया लेड सल्फाइड से होती है तो क्या होता है? ये आपको दोनों कारण यानी कि अभिक्रियाएं लिखनी है। साथ में सल्फर की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है तो क्या होता है? और चौथी रिएक्शन है, आयोडीन हाइपो से क्रिया करती है तो क्या होता है? और पांचवा है, ये जीनोन तथा O2F2 को 143 ताप पर अभिकृत कराते हैं तो क्या होता है? या फिर इसकी वजह, इन पांचों की जगह पर ये वाला प्रश्न का उत्तर दे सकते हो आप, क्लोरीन। ये है आपका क्लोरीन बनाने की 2 विधि तथा 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण दीजिए। केवल 2 क्लोरीन बनाने की विधि की 2 समीकरण देनी है और 3 रासायनिक गुण देने हैं। तो ये 5 रिएक्शन ऐसे लिख दीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, ग्लूकोज के फिशर संरचना सूत्र के पक्ष में 5 रासायनिक समीकरण लिखिए। 5 लिखनी है, बहुत ही प्यारा सवाल है। या प्रोटीन क्या है? प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तथा चतुर्थ संरचना की व्याख्या कीजिए। अगला जो प्रश्न है, बस इतने ही हैं इसमें। तो ये प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सैंपल पेपर है, इसको देख लो। और सभी बच्चे कमेंट जरूर करना कि कितने प्रश्न आपने सॉल्व कर सकते हो, कितने प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो, कमेंट जरूर करना है। ओके, बाकी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।